देखिए ये एक प्रोडक्ट मैं बता रही हूँ, मैं सिर्फ जस्ट एक्सपायरी चेक करने का बता रही हूँ। इसके ऊपर ना एक छोटी सी बॉटल बनी हुई होगी, आपकी बॉटल्स के ऊपर भी एक छोटी सी बॉटल, उसका कैप खुला हुआ होता है। कैप क्या होता है? कैप ओपन होता है, उसके ऊपर लिखा होता है 6M, किसी के ऊपर लिखा होता है 12M। मैं ये सर्कुलेट कर रही हूँ और ना ज़रा ग्रुप्स में देख के वापस भिजवा दे जल्दी से मुझे, ठीक है? कौन पास करेगा? कोई वॉलंटियर कर ले अपने आप को और ये पास कर दे, मैं उसको बता भी देती हूँ। कोई आ जाए। अच्छा जी, मैं साथ साथ मीना को रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कम ऑन द स्टेज फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन। वेलकम मिस मीना। मिस मीना के लिए क्लैपिंग कर लीजिए। देखिए, हम आपके लिए आए हैं सब लोग। आपका जो आपकी तालियां हमारे लिए एक बूस्टर का काम देती हैं, ठीक है? तो जितने ज़्यादा जोशो खरोश से करेंगी उतना ही काम भी समझ में आएगा आपको और उतना ही आपको डेमो भी मज़ा आएगा देखने में। तो प्लीज़ ज़ोर सी होनी चाहिए जो खा पी कर आए, बाकी ज़्यादा वाला ना हो कोई भी। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे, बॉटल पास करवा दी है मैंने। वो बॉटल ओपन होती है, उसके ऊपर ना टाइम लिखा होता है 6M 12M, कभी नीचे। हाँ करवा, अभी आ जाएगी वापस। भाई जल्दी से बॉटल देख के ना पास करवा दें वापस मेरे पास। उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। अच्छा समटाइम्स ऐसा होता है नहीं लिखा हुआ, तो हमें क्या हमें चेक करना चाहिए जो हमने प्रोडक्ट ली है वो इधर रिलायबल है या नहीं है, ठीक है? रिलायबल से मतलब वो एक अच्छी प्रोडक्ट है, ऑथेंटिक कंपनी है, उसका कोई एग्जिस्टेंस है, वो सील्ड प्रोडक्ट है कि नहीं है, ठीक है? वो आप डेमो स्टार्ट करवा दें जैसे। अच्छा ठीक है, ओके, हमें सेशन वाइंड अप करना है। आई जस्ट गिव यू 2 मिनट्स, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ओके? और आपने सबसे पहले चेक करना है कि प्रोडक्ट किस टाइप की है। अगर उसका आपने ली थी वो थोड़ी सी वाटरी टाइप की थी, अब उसमें ऑयल आना शुरू हो गया है, मे बी वो एक्सपायर हो रही हो। उसकी स्मेल चेंज हो गई है, वो एक्सपायर हो रही है। उसका टेक्सचर चेंज हो गया है, वो एक्सपायर। टेक्सचर का मतलब क्या है? आप हाथ में लेके देखें, क्या वो अजीब सा टेक्सचर दे रहा है, चिपकने वाला, या मतलब अजीब सी स्मेल कर रहा है, मतलब उसकी अपीयरेंस चेंज होना। जब प्रोडक्ट एक्सपायर होना शुरू होती है ना तो उसकी अपीयरेंस चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। या तो बॉटल का कैप ओपन, उस पर लिखा हुआ होगा कि इतने टाइम की प्रोडक्ट है, या फिर वो अपना टेक्सचर चेंज करना शुरू कर देगी। और इसी तरह के अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है और वो कहता है मुझे हाइड्रा कर दे, तो हाइड्रा, अब उन्होंने बताया कि मेरे फेस पे पहले ब्लैक हेड्स नहीं थे, मुझे एक्ने नहीं था, और हाइड्रा के बाद ये हो गया। तो मैं आपको बताऊँ, मेरी अकल, नाकिस अकल मेरी ये कहती है कि हाइड्रा बेसिकली 30 जिसकी एज हो ना, 30 साल। मिस रेहाना आपकी बॉटल वापस आ गई है, ठीक है? जिनकी एज 30 प्लस है ना, या 30 से ले लें, या यूँ कह लें कि 28 से ले लें, 28 टिल अपवर्ड, बेसिकली उन्हें हाइड्रा फेशियल सूट करता है। क्यों? क्योंकि उनकी स्किन जो है वो हर तरीके के फेस से गुजर चुकी है। वो एक मैरिड लेडी हो जाती है, हार्मोनल चेंजेस आ चुकी है, वो कुकिंग फैक्टर उसके साथ लगा हुआ है, टाइटनेस का फैक्टर एक उसके साथ लगा हुआ है, वो एक फेज से गुजर के एक दूसरे फेज में, एक टीन एज से निकल के एक मेच्योर एज में आ गई है, उसकी बॉडी में इंटरनल चेंजेस आ चुके हैं, उसके जो पोर्स ओपन होने थे वो हो चुके हैं। अगर आप बहुत यंग एज में हाइड्रा की तरफ चले जाते हैं, आपने सक्शन करवा ली हाइड्रा की, मैं आपको अभी इसी वक्त क्लेम करती हूँ कि आपको ड्राई पैचेस हो जाएंगे और सारी ज़िंदगी के लिए हो जाएंगे। टीन एज में अगर आपने हाइड्रा की सक्शन करवा ली, आपको ड्राई पैचेस हो जाएंगे, और वो सीवियर ड्राइनेस आपको बहुत मैटर करेगा होल लाइफ में। क्योंकि सक्शन वाटरी हो या सीरम बेस्ड हो या फिर वो कोई एसिड बेस्ड हो, सक्शन का मतलब होता है पूरा पानी सक कर लेना। जब मैं स्किन में जाने वाली डर्ट के साथ पूरा वाटर सक करके बाहर निकाल लूँगी तो वो ड्राई हो जाएगा, और वो ड्राई हो जाएगा तो वो एक मशीन के थ्रू मैं उसको ड्राई कर रही हूँ, उस पर वो मशीन इम्पैक्ट करेगी, उसको लूज़ भी करेगी, उसको लूज़ भी करेगी, उसको ड्राइनेस भी कॉज करेगी, आपके पोर्स को भी ओपन करेगी और आपको दीगर प्रॉब्लम्स की तरफ भी ले जाएगी। ठीक है, ये था हाइड्रा का इंट्रोडक्शन, स्किन की डिटेल्स।
और अब हमारा डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है और बाकी जो है वो हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। वलीमा ब्राइडल सेशन। अच्छा, ये मिस मीना जो है वो अपना इंट्रोडक्शन देंगी एंड दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, मेरा नाम है मीना, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। ठीक है, और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ब्राइडल वलीमा लुक है। ठीक है, और इसके जो मेथड्स बताऊँगी वो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। जो इनकी आइज़ बनाना, इनका बेस अप्लाई करना, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको मैं गाइड करूँगी और गाइड करके ही आपको दिखाऊँगी। यह नहीं कि करती जाऊँगी और चुप होके बस, ऐसा नहीं है। आप जिस मकसद के लिए हैं वो मकसद ज़रूर पूरा होगा आपका। ठीक है, तो मैं अपना स्टार्ट करवा रही हूँ। ये मैंने इनके फेस को अच्छे से वैक्स से क्लीन किया है। ठीक है, वैक्स से क्लीन करने के बाद मैं इनकी स्किन पे अब स्टिक का हल्का सा टच दूँगी। ठीक है, स्टिक टच देने के बाद मैं इनको डायरेक्ट फाउंडेशन बेस लगाऊँगी। ठीक है, मैं कोई मिनरल बेस नहीं अप्लाई करती, मैं कुछ भी नहीं करती, मैं किसी ब्रांड पे काम नहीं कर रही, मैं जस्ट आपको टेक्निक बता रही हूँ। मैं इसीलिए सारा वो प्रोडक्ट लाई हूँ जो आप लोगों के पास भी मौजूद होता है। ठीक है ना, तो कुछ पूछना है? जी पूछे। माइक दे दो उनको। माइक पास फिर जी, मैंने ये पूछना था, आपने कहा मैं स्टिक का टच दूंगी, तो स्टिक का नंबर पूछना था कि कौन से नंबर का टच देंगी? जी मैं इनको, जी बिल्कुल मैं बता रही हूँ आप लोगों को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसको सीख सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। जी मैं आपके सामने ही अप्लाई कर रही हूँ, दोनों को मिक्स करके अप्लाई करूँगी और मैं ब्लेंड नहीं करूँगी। स्टिक अप्लाई करने के बाद मैं डायरेक्ट उसके ऊपर फाउंडेशन के ड्रॉप्स डालूँगी। ठीक है, और उसको मैं ब्लेंड कर दूँगी फेस में। ठीक है, आप देखते हैं आप कुछ पूछना हो तो साथ साथ पूछ लीजिएगा। ठीक है, आप देखिए ना, स्किन पे इतने ज़्यादा पैचेस होते हैं, उसके लिए कैमोफ्लेज करना बहुत ज़रूरी होता है। ब्राइडल मेकअप में या कोई भी हम मेकअप करते हैं तो उसमें हमारा कैमोफ्लेज कंसील करना बहुत ज़रूरी होता है, वो कैमोफ्लेज कराइए। और कैमोफ्लेज भी अकॉर्डिंग टू स्किन होता है, जिस स्किन पे आप वर्क कर रहे हैं उसी हिसाब से आपने उसका कैमोफ्लेज करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको 38 या 36 से ही करें। बहुत सी स्किन ऐसी होती हैं कि जो ओरिएंटल से कवर होती हैं, चाइनीज़ से होती हैं, कोई ऑर्गेन्जा से होती हैं। ठीक है, मेरे पूरे प्यार बनिए मेरा गरीबन तुम्हार बनिए सारी दुनिया में कहंदे बंगले ते सोने। आप देख रहे हैं इन्होंने क्या किया, 36 और 38 स्टिक लगाने के बाद डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई कर दिया। अब उसकी ब्लेंडिंग करेंगी ये अच्छी तरह गौर से देखें। कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोगों को कोई भी सवाल करना हो, आप लोग बिला झिझक कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ पर सीखने आए हैं और हम लोग यहाँ सिखाने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी। ये फाउंडेशन कौन सी कंपनी का देखिए आप स्टिक पे कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, आप कोई भी स्टिक पे काम कर सकते हैं, किसी भी अच्छे प्रोडक्ट की आप फाउंडेशन ले सकते हैं। ब्रांड मेथड नहीं करता, टेक्निक मेथड होती है, ठीक है ना। जो मेथड है ना वो आपके अपने हाथ में, ठीक है। आप जितनी अच्छी ब्रांडिंग करेंगे आपका बेस उतना परफेक्ट होगा और उतना लॉन्ग लास्टिंग होगा। आप देखिएगा, मैंने डायरेक्ट स्टिक अप्लाई करके उसके ऊपर फाउंडेशन भी ड्रॉप किया, मैं उसको स्पंज की मदद से, बिल्कुल वेट है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इससे मैं अच्छे से ब्लाइंड करने वाली हूँ और मैं देखिएगा मेरी ब्लाइंडिंग की टाइमिंग क्या होगी। अच्छा, माइक किसके पास है अभी? माइक है आप लोगों के पास? हाथ खड़ा करें, माइक किसके पास है अभी? लाइव कर रही हूँ, तो क्या है आपको इसका नाम क्या? माइक दो, किसी को भी पकड़ा दो। अच्छा, एक दो क्वेश्चन करूँगी मैं आप लोगों से, आप लोग बहुत गौर से देख रहे हैं। मैडम मीना मलिक जो है वो वलीमा लुक दे रही हैं और उन्होंने क्या क्या आप लोगों को बताया था, तो मैं ज़रा आप लोगों से एक दो क्वेश्चन करूँगी। ये बताएं कि सबसे पहले इन्होंने कौन सी स्टिक अप्लाई की थी? पाउडर के बाद किसी एक को भी दे दो जिसका भी हाथ खड़ा है। सुबह ज़रा पीछे का 36 और आमना सितारा पे बुला रही, जाओ वहाँ पे जाओ, बुला रही चीज़ देगी। मैं 36 में और 38 दोनों लगा के उसके बाद फिर जो है ना फाउंडेशन हो लगा। जाए वो गौर से सुन रही है। इसका मतलब ये है कि देखिए ये क्लास आप लोगों के लिए रखवाई गई है, आप लोग यहाँ सीखने के लिए आए हैं, अपना टाइम और अपना पैसा ज़ाया ना हो, इसलिए बहुत गौर से देखें, बहुत गौर से सुने और बहुत गौर से समझें भी। और उसके बाद उन्होंने क्या टिकट किया है? उसके बाद फाउंडेशन लगा के फिर टेपिंग की है। गुड। इसका मतलब है कि तमाम लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, ये मैं इनके ऊपर पाउडर की एप्लीकेशन करने जा रही हूँ और आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जब बेस अप्लाई किया मैंने इसके ऊपर, तो अब मैं इसके ऊपर भर के पाउडर लगाऊंगी। पाउडर लगाते हुए आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना। उसकी वजह ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं बहुत पाउडर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जितना स्किन में जस्ट होना होता है वो हो जाता है, बाकी खुद ही डस्ट आउट हो जाता है, ठीक है। तो पाउडर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बेस में। अस्सलाम वालेकुम। आज जितने जो स्टूडेंट बैठे हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के लिए आप लोग अपने टीचरों को भेज जाएँ। पहले से ही क्या उसे तड़पाना जो मेरे इश्क में बहका, पहले से ही क्या उसे बहकाना जो तेरी खातिर तड़पे, पहले से ही क्या उसे तड़पाना जो तेरे इश्क में बहका, पहले से ही क्या उसे जो तेरी खातिर तड़पे, पहले से ही क्या उसे जो तेरे इश्क में बहका, पहले से ही क्या उसे
रेसिपी भी सर्च कर सकते हैं। जो घर बैठे हुए हैं वो भी इसको सर्च करके आराम से देख सकते हैं और सीख भी सकते हैं। अच्छा बात सुने, यहाँ पे मैं, अच्छा आप लोगों ने एक सवाल तो किया ही नहीं, यानी कि आप लोग और ही नहीं कर रहे मेरे काम पे। मैंने इनकी एक जगह छोड़ी है बेस की एप्लीकेशन, पाउडर की एप्लीकेशन करते हुए। कौन सी जगह है? यस, आइज़ को मैंने पाउडर फाउंडेशन कुछ भी नहीं लगाया। उसकी वजह यह है कि अक्सर लोग वहाँ पे प्राइमर लगाते हैं, कुछ और लगाते हैं, सीलर लगाते हैं, मैं कुछ भी नहीं लगाती। डायरेक्ट आप अपनी स्टिक उठाएं, स्टिक की ब्लेंडिंग अपनी फिंगर से करें और डायरेक्ट अपनी शेड की एप्लीकेशन करें, कोई पाउडर नहीं लगाएं। उससे आपकी शेड जो है ना वो खुल के सामने आती है। ठीक है, अब मैंने इनको भर के पाउडर लगा दिया, 2-3 सेकेंड दिया, उसके बाद अब इनको कंटोरिंग कर लेना। ठीक है, फेस की कंटोरिंग की है। अब मैं छोटे ब्रश से इनकी नोज़ की कंटोरिंग करने लगी हूँ। ठीक है, और इनका फेस चूँकि ऑलरेडी स्लिम सा है तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैंने जस्ट इनकी जो चिक की हड्डी होती है ना, इसको मैंने एनहेंस किया है। ठीक है, तो आप लोग गौर से देखिएगा। करने लगी। ठीक है, माइक किसके पास है?
अच्छा, आप लोग एक ब्लॉग का नाम लिख लीजिए, अस्मा ट्रेडिंग ब्लॉग। आपको ये फ़ायदा होगा कि जो क्लास अभी कुछ पॉइंट्स मिस आपके हो गए हैं, जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे यूट्यूब पे तो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे। अस्मा ट्रेडिंग ब्लॉग्स, ASMA अस्मा, TRANDING ट्रेडिंग ब्लॉग। और आप उसको जब सब्सक्राइब यूट्यूब पे करेंगे तो आज की सारी वीडियोस, पूरी क्लास आपको उसमें मिल जाएगी। ठीक है। कब होठों पे दिल में रख दी दिल की बातें, सब होठों पे इसको मत रहे समझा के तके, हर मुश्किल को आज़मा के पर दिल से अभी तो उतरे। हैंगओवर यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का, हैंगओवर तेरी यादों का। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी मैंने इसका धानी कलर ना आई बॉल पे अप्लाई किया है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें है मेहरून टच। तो मेहरून टच हमारी पैलेट में नहीं भी होता कभी कभी। आप मुझसे जी पूछे, आवाज़ नहीं आ रही, अब आ रही है, अब आ रही है जी। तो मैं बता रही थी इसमें मेहरून शेड अप्लाई करने का तरीका क्या कर रही हूँ मैं रेड और डार्क पर्पल, ठीक है, इसकी जब ब्लाइंडिंग करूँगी आपस में तो वो मेहरून शेड में हो जाएगा। ठीक है, तो कलर से खेलना हमारा काम है। अगर हम ब्यूटिशियन हैं तो कलर से खेला करें, किसी को कॉपी नहीं किया करें, खुद से कलर को मैनेज किया करें। ठीक है, कुछ पूछना है, कुछ पूछना है? अक्सर स्टूडेंट मुझसे शिकायत कर रहे हैं कि आप लोग सॉन्ग जो है बहुत लाउडली ले रहे हैं, हमें आवाज़ समझ नहीं आ रही। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, हमारे स्टेज पे सॉन्ग जब आते हैं जब बिल्कुल साइलेंट होता है, बराबर में शादी हो रही है वहाँ से सारी आवाज़ें आ रही हैं, या हम लोग नहीं कर रहे। अब हम क्या कह सकते हैं उन्हें, जब उन्हें समझ आप बताएं, आई मेकअप में सबसे अहम पार्ट क्या होता है? ये देखिए हमारे लांडी में कौन आया आज, इनका वेलकम करें। सबसे पहले मैम सकीना आई हैं लियारी से और आप लोगों के लिए आई हैं ये।